नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में कल से फिर बिगड़ सकता है मौसम। 12-13 मार्च को बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से फिर मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने 11 से 14 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम के रुख में बदलाव आने का पूर्वानुमान जारी किया है। 12 और 13 मार्च के लिए बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार और मंगलवार को मध्यम और ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। 13 मार्च को मध्यम और ऊंचाई वाले अधिकतर क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 14 मार्च को मध्यम और ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। हिमाचल में फिर बड़ी सियासी हलचल। 9 असंतुष्ट नेताओं का तीखा हमला। मौजूदा स्थिति के लिए सीएम को ठहराया कसूरवार। 6 असंतुष्ट नेताओं और 3 निर्दलीय विधायकों ने पहली बार एक साथ संयुक्त बयान जारी करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जबरदस्त हमला बोला है। इन नेताओं राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री को दूसरों पर कीचड़ उछलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि मौजूदा स्थिति के लिए असली गुनहगार कौन है और किसने ये स्थितियां पैदा की। दावे बड़े बड़े। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 17,000 से ज्यादा पद खाली। छात्रों की पढ़ाई में आई रुकावट। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों के तर्ज पर पढ़ाई करवाने के सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है। ये दावे हकीकत से कोसों दूर है। हालत यह है कि स्कूलों में शिक्षकों के 17,389 पद खाली पड़े हुए हैं। प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 85,204 है। इनमें से 67,825 पद भरे हुए हैं। 17,389 पद खाली पड़े हुए हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही सरकार ने शिक्षा विभाग में 6,000 पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी थी। इसके लिए प्रोसेस भी शुरू किया गया, लेकिन कुछ मामले कोर्ट में लंबित होने के चलते भर्तियां लटक गई। जबकि राज्य कर्मचारी चयन आयोग के फंक्शनल न होने से पिछले 1 साल में खाली पदों पर भर्तियां ही नहीं हो सकी। सबसे ज्यादा हालत ग्रामीण क्षेत्रों में खराब है। इतनी अधिक संख्या में पद खाली होने से छात्रों की पढ़ाई में परेशानी आ रही है। चंबा साहो मार्ग पर बालू के पास पहाड़ी दरकी थम गई। वाहनों की रफ्तार, टल गया बड़ा हादसा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चंबा साहो मार्ग पर बालू के पास पहाड़ी दरक गई है। इस वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ी दरकी उस दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही नहीं थी। अगर वाहनों की आवाजाही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने के बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते विभागीय टीम मार्ग बहाली का काम अभी से शुरू नहीं कर पाई है। शादी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म। महिला पुलिस थाना कुल्लू में एक युवक के खिलाफ लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार ओझी बेली की लड़की ने युवक पर आरोप लगाया है। लड़की कुल्लू में रहती है। लड़की ने आरोप लगाया है कि सियाल गांव के सुभाष ने शादी का झांसा देकर उसका रेप किया है। आरोपी की जोर जबरदस्ती से वह गर्भवती हुई है, जिसके बाद आरोपी ने दवाई खिलाकर बच्चा गिरा दिया। अब पीड़िता को पता चला है कि आरोपी किसी अन्य लड़की से शादी कर रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्र ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। 12 मार्च को 24 घंटे के लिए बंद हो सकती है 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा। हिमाचल में 12 मार्च को आपातकालीन 108 व 102 एम्बुलेंस सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद रह सकती है। इसके लिए यूनियन सोमवार को डीसी के माध्यम से सरकार को मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपेंगी और 24 घंटे का समय इन मांगों को पूरा करने के लिए देगी। मांगे पूरी नहीं हुई तो यूनियन के आह्वान पर प्रदेश में मंगलवार को 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस सेवाएं बंद मिलेंगी। यूनियन का कहना है कि अथॉरिटी ने उनका न्यूनतम वेतन 17,235 रुपए तय किया है, लेकिन उन्हें 13,500 रुपए ही मिल रहे हैं। प्रदेश में 1,800 के करीब कर्मचारी हैं जो मंगलवार को 24 घंटों के लिए अपनी सेवाएं बाधित करेंगे। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के साथ अब इंटरव्यू भी एचपीयू इस सत्र से लागू करेगा नियम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दिसंबर में पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया मार्च में शुरू करेगा। एचपीयू इस बार यूजीसी के नियमों के अनुरूप 12 अंक का रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट लगेगा। इसमें अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें अभ्यर्थी को शोध के विषय पर प्रेजेंटेशन देनी होगी। इस रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के अभ्यर्थी को 12 अंक मिलेंगे। पहली बार एचपीयू इस व्यवस्था को इसी सत्र से लागू करने की तैयारी कर चुका है। वीवी जल्द
जल्द ही 25 विभागों में पीएचडी की सीटों को विज्ञापित कर प्रवेश प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है। ये व्यवस्था पहले लागू करने का 2015-16 में प्रयास किया। उस वक्त सवाल उठने के बाद प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही मेरिट तैयार कर अब तक प्रवेश दिया जाता रहा है। हिमाचल पीएम मोदी 11 मार्च को करेंगे कीरतपुर नेचौक फोरलेन का पुंग तक वर्चुअल लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को कीरतपुर नेचौक फोरलेन का पुंग तक नई दिल्ली से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस फोरलेन को बनाने में 4,759 रुपए खर्च हुए हैं। 69 किलोमीटर लंबे फोरलेन को बनाने में कंपनी को करीब 4 साल लगे। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ अथॉरिटी ने इसे 2012 में शुरू किया था, लेकिन बीच में निर्माण कंपनी दिवालिया घोषित हुई और काम रुक गया। वहीं 2019 में इसका काम नहीं कंपनी को आवंटित किया गया। पहले इस नेशनल हाईवे की लंबाई 106 किलोमीटर थी। फोरलेन बनने के बाद लंबाई 37 घटकर 69 किलोमीटर रह गई है। इसमें ग्रीनफील्ड की लंबाई 47.753, ब्राउनफील्ड की 21.45 किलोमीटर है। 14 अगस्त 2019 को ब्राउनफील्ड का 249 करोड़ का टेंडर अवार्ड हुआ था।